और आपको सीधे चेन्नई लिए चलते हैं। शकुंतला रावत जो कि प्रेस से मुखातिब हो रही हैं, क्या कुछ इन्वेस्ट राजस्थान रोड शो हुआ है और हम पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी हमारा रोड शो हुआ है इन्वेस्ट राजस्थान का, जिसमें अधिक से अधिक हमारे यहाँ राजस्थान में इन्वेस्टर्स आ रहा है। और वो किस लिए आ रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की जो निवेशकों के लिए, उद्यमियों के लिए जो नीति, नियम और जो निदेशालय बनाए गए हैं, उन सुख सुविधाओं को देख करके हमारे राजस्थान की ओर निवेशक आ रहे हैं। आज के रोड शो में सम्माननीय राजस्थान के सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास यहाँ पर विराजमान हैं और धीरज श्रीवास्तव जी हैं और सभी मंचासीन हमारे अधिकारीगण हैं। सभी का बहुत सहयोग रहा है कि हमारे अधिकारीगण ने किस तरीके से चेयरमैन हो चाहे और डायरेक्टर हों, सभी इन्वेस्टर्स को सारे नीति और नियम बता करके उनको जानकारी दे करके राजस्थान की ओर आकर्षित किया है। राजस्थान भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से और बहुत ही सौंदर्यीकरण की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रदेश है। चाहे रेतीले धोरे हों, चाहे नदियाँ हों, चाहे पहाड़ हों, और शुद्ध वातावरण है वहाँ पर। शुद्ध वातावरण होने के कारण और जो भी सरकार की जो नीति है, प्रशासन सुव्यवस्थित है, सारा प्रबंधन अच्छा है राजस्थान सरकार का। जो इन्वेस्टर्स को जो सुविधाएं चाहिए, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे रोड की हो, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर राजस्थान में अवेलेबल हो रही हैं। राजस्थान सरकार की जो 2019 की जो नीति है, चाहे रिप्स की नीति है, जिसमें कि 3 वर्ष तक इन्वेस्टर से जो उद्यमी जो उद्योग लगाएगा उससे किसी तरीके का निरीक्षण, कोई जांच और इस तरीके की उसको कोई परेशानी नहीं होगी, वो अपना उद्योग धंधा वहाँ पर स्थापित कर सकता है। दूसरा है वन स्टॉप शॉप, जैसे कि आपको एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी, आपको अलग अलग किसी ऑफिसों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नीति राजस्थान सरकार ने एक निवेशकों को बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट होगा। और लघु कुटीर उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए जो नीति बनाई है, उसमें हमारी सरकार की तरफ से जो व्यक्ति 25 लाख तक का वहाँ पर उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसको 8% ब्याज राशि अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से दे होगी। 5 करोड़ का करेगा तो उसको 6% अनुदान राशि दे होगी और 10 करोड़ का करेगा तो उसको 5% राशि ब्याज राशि सरकार की तरफ से अनुदान दे होगा। राजस्थान सरकार की जो निदेशालय है अभी बना है नया, हस्तकरघा के लिए निदेशालय बनाया गया, जो हमारे राजस्थान के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, चाहे रंगाई का है, छपाई का है, कढ़ाई का है, कोटा डोरिया है, भीलवाड़ा टेक्सटाइल्स है, बगरू प्रिंट का है जो जयपुर में स्थापित है। तो उन धंधों को और प्रोत्साहन देने के लिए ये नीति हमारे यहाँ बनाई गई है राजस्थान सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है, जो सोच है कि राजस्थान के युवा और महिलाओं को सभी को रोज़गार मिले, आत्मनिर्भर बने, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान में आए। और जो सुविधाएं वहाँ दी जा रही हैं उद्यमियों को, चाहे आप किसी भी हमारे ज़िले को उठा करके देखें तो चाहे अलवर ज़िला हो जहाँ टप्पूकुड़ा, खुशखेड़ा, नीमराना भिवाड़ी में है, तो नीमराना में जो जापानी जोन बनाया गया है वहाँ पर उन्हें सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। इसीलिए वो जोन और स्मार्ट सिटी बनाने का जैसी हमारी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, बहुत ही सराहनीय है। इससे इन्वेस्टर्स राजस्थान की ओर अधिक से अधिक आकर्षित हो रहा है। आज हम चेन्नई में आए, हमें हर स्टेट में अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मुंबई में जैसे 2 लाख के हमें MOU साइन हुए हैं और आज यहाँ 37,000 करोड़ के MOU साइन हुए और आगे आ रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि शायद और भी आगे बढ़ेंगे। तो राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है इन्वेस्टर्स, ये बहुत ही सराहनीय है। राजस्थान में इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम वहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल हो रही है, इसलिए तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज चेन्नई का भी अच्छा रहा। आप सभी चेन्नई वासी मीडिया कर्मियों को और सभी उद्यमियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। English, how many MOUs have been signed, how many LOIs have been signed, and what amount of investment has been attracted towards from Tamil Nadu towards Rajasthan? Is there any particular? Only for Tamil Nadu. From Tamil Nadu towards Rajasthan. Yeah, only Tamil नहीं, आज यहाँ 37,000 करोड़ के हुए हैं MOUs और आगे आने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं।
तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन भी परचेज कर ली है वहाँ पर और अपना स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है। तो वो हमारे जल्दी ही 24 और 25 को समिट राजस्थान होगा, तो उसमें उनका इनॉग्रेशन होगा। बताने दो। COVID thing which have affected your target? 2 वर्ष से जो कोविड वैश्विक महामारी थी उसमें जो राजस्थान का प्रबंधन रहा और जो कुछ स्लो हो गया था उद्योग धंधे, उसमें सभी चीज़ें एकदम क्लोज्ड हो गई थी। लेकिन फिर से राजस्थान की योजनाओं, नीतिबद्ध जो राजस्थान की जो योजना बनी है, नीति बनी है, उनके कारण वापस से हमारा जो राजस्थान का इन्वेस्टर्स, जो उद्योग धंधे हैं, वो वापस बहुत स्पीड में चल पड़े हैं। क्योंकि देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजना और मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी सोच के साथ स्टेट गवर्नमेंट विदेशों में भी गई और पूरे देश के हर महानगर में गई, सबको इनवाइट किया राजस्थान में। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो आगे बढ़कर इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, उनका वेलकम कर रहा है और उनको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग छूट दी गई है। मकसद एक है, आप एक बात समझ लीजिए कि जितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आएगा उससे बिजनेसमैन तो कमाएगा ही, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा राजस्थान के व्यक्ति को, देश के व्यक्ति को, और देश की तरक्की होगी। राजस्थान की सरकार की एक ही सोच है। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पर ना प्रांतवाद है, ना भाषावाद है, ना जातिवाद, ना सांप्रदायिकवाद, सब बराबर है। संविधान के सम्मान के साथ हर तरफ से भाईचारे और प्रेम की आवाज आए, ऐसी सोच राजस्थान की सरकार की है। पूरा हिंदुस्तान की सोच, संस्कृति, धर्म और संस्कृति कहीं नजर आती है तो राजस्थान में नजर आती है। यही कारण है कि 5,39,000 करोड़ के MOU अब तक राजस्थान सरकार इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर चुकी है। 24-25 को चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत सबका एक साथ इनॉग्रेशन करेंगे और चेन्नई में 37,000 करोड़ के MOU अभी हुए हैं। लोगों में भावना अच्छी है और सरकार की सोच अच्छी है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना के बाद राजस्थान की सरकार खुद बाहर निकली। आप जानते हैं पूरी कंट्री 2 वर्ष तक कोरोना से लड़ती रही, लोगों में दहशत रही, एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई, लोगों में जिस तरह की दहशत पहले थी अब वो नहीं है। अब मार्केट खुलने लगा है, सरकारें बाहर निकली है, सरकारों की सोच बाहर निकली है। आप ये मानकर चलिए, हर व्यक्ति जो राजस्थान में आएगा, आकर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, काम करेगा, उसका सम्मान और उसको सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर लोगों को NOC के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, वो NOC सिस्टम खत्म करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम राजस्थान की गहलोत सरकार ने लागू किया। और सब जगह आप एक बार एक जगह फाइल जमा करा दोगे तो आपकी फाइल अपने आप पास होकर वहां पर आएगी। यही कारण है कि जो राजस्थान की सरकार ने स्कीम्स दी और रिलैक्सेशन दिए, उसके कारण 5,39,000 करोड़ के MOU अब तक हो चुके हैं। आगे हमारी सरकार फिर भरोसा देती है कंट्री के हर इन्वेस्टर को, हर उद्योग धंधा लगाने वाले व्यक्ति को, कि जो भी राजस्थान में चलकर आएगा उसका काम करना और सम्मान करना, सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उसकी परेशानियों को दूर करके इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करवाना और उसके इन्वेस्ट की सुरक्षा और सम्मान और उसका पूरे बिजनेस ग्रुप का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे भरोसा है पूरा देश राजस्थान में आएगा तो उसका सम्मान सरकार करेगी। सर, आपने कहा था अपने भाषण में प्रांत का विकास से ही देश का विकास है और देश के विकास से प्रांत का विकास है। तो आपका जो 24 और 25 जनवरी को जो समिट होने जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार की ओर से क्या सहयोग मिल रहा है? और देखिए, केंद्र सरकार से हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में 25 MP जीत कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये इस कंट्री को बीजेपी, कांग्रेस या स्टेट पार्टियों में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बांटकर नहीं देखा जा सकता। जब स्टेट की मजबूती की बात आएगी, इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, बिजनेस की बात आएगी, तो सब पार्टियों को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। ये हमें समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम एक नई क्रिएट हो गई है। केंद्र की सरकार की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। केंद्र सरकार को तो हमेशा फादर के रूप में काम करना पड़ेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट को मजबूत करना और हर प्रांत को मजबूत करके उसकी समस्याओं का समाधान करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती और ये करना भी नहीं चाहिए। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हर सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, तमाम प्रांत में नजरें एक जैसी होनी चाहिए। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जहां उनकी पार्टी की सरकार हो वहां तो ज्यादा मदद करे और जहां दूसरी पार्टी की सरकार हो वहां मदद कम करे। ऐसे चश्मे से जब हम देखते हैं तो ये हमारे संविधान के अनुसार ठीक नहीं है। तिरंगा एक है, संविधान एक है।
हम सब की एक ही मॉरल ड्यूटी है कि सरकारें अलग अलग हो सकती है, लेकिन देश की मजबूती के लिए केंद्र सरकार को प्रांतों को मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। और फाइनेंशियली राजस्थान में रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, राजस्थान की मदद करे। उनकी मान लो तमिलनाडु में कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम को समझे, हर स्टेट की प्रॉब्लम को समझकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़े दिल के साथ मदद करनी चाहिए। हमारे यहाँ से 25 MP बीजेपी के हैं और वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर्स भी हैं, तो उन सेंट्रल मिनिस्टर्स की भी ड्यूटी है कि यदि चीफ मिनिस्टर इतना बड़ी प्लान के साथ पूरे देश में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और राजस्थान को मजबूत करने की कोशिश करें तो वो लोग भी आगे आए। और presence here क्या कह रहे हैं सुन। and at various places, the top bureaucracy have reaffirmed the fact that the state government is not only committed, we respect the investors, we honor their investment, and we are committed to deliver the promises made during this period. And we hope that all these MOUs will be converted to reality, and we have covered all these sectors during this period, which ranges from renewable energy to IT to agriculture to textile to EV, which is the latest sector, and we have got huge investment proposals in all these sectors. Particularly, is there any sector that more investment will be? The one sector and where we can say that Rajasthan has converted its weaknesses into opportunities. What used to be our weakness has now become our biggest strength. So renewable sector, energy sector has turned out to be the biggest investment gainer during this what we have experienced. Is there any subsidy for the Subsidy ranges from various sectors. There are various kind of subsidies available. The state government RIPS policy, the MSME Act offers a number of benefits. In addition to that, we have also incorporated various facilities and subsidies which are offered by Government of India under their schemes. If any investment comes which has both the components, they will avail both.